गुना से बड़ी खबर है, जहां पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हो गया। असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। लोगों ने सदर बाजार, हाट रोड बाजार को बंद कर दिया। कर्नलगंज में असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। मौके पर कलेक्टर सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों ने यहां पर पथराव कर दिया। लोगों ने सदर बाजार, हाट रोड बाजार को बंद कर दिया। कर्नलगंज में असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। मौके पर कलेक्टर सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। गुस्साए लोगों ने सदर बाजार, हाट रोड बाजार बंद कर दिया। कर्नलगंज में असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। सूचना मिलती ही मौके पर कलेक्टर सहित भारी पुलिस बल मौजूद है और इस पूरे मामले में 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मामला पुलिस ने दर्ज किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और बड़ी संख्या में पुलिस बल अब भी मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है गुना से, जहां हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। सामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। उसके बाद जमकर हंगामा हुआ, विवाद बढ़ता चला गया। गुस्सा लोगों ने सदर बाजार, हाट रोड बाजार बंद कर दिया। कर्नलगंज में असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। मौके पर कलेक्टर सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आप तस्वीरें देखें कि किस तरह से पथराव यहां पर किया जा रहा है। असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। कुछ लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 5 नामजद लोगों पर मामला दर्ज किया है। 20 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों पर अब कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए किस तरह से लोगों ने यहां पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। जुलूस वहाँ से निकल रहा था जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है। मेरी एसडीएम मैडम से बात हुई थी, उसकी परमिशन न ली गई और ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा था और एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रुक करके नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मैं खुद सीसीटीवी कैमरे पर उस समय देख रहा था। पथराव जैसी ऐसी कोई बात नहीं है और न ही किसी को कोई चोट वगैरह की अभी तक कोई सूचना है। दोनों पक्ष के जो भी है व्यक्ति हैं, जो प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे बात की गई है। अभी टोटल शांति है। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुना से हमारे संवाददाता नीरज जोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नीरज, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, लेकिन सामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, पथराव कर दिया। किस तरह से यहां पर स्थिति बिगड़ गई और अभी मौके पर क्या स्थिति है? जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि शिवाजी नगर से जो है एक शोभा यात्रा निकलती है और वो हर वर्ष की भांति इस बार भी ये शोभा यात्रा निकल रही थी। और इसी दौरान जो है कर्नलगंज में जो मदीना मस्जिद है उसके पास में जैसे ही ये शोभा यात्रा पहुंची तो कहीं ना कहीं पथराव शुरू हो गया। अचानक से पथराव होने के कारण लोगों ने भागकर जान बचाई और कहीं ना कहीं जो लोग इसमें शामिल थे उनमें से कुछ लोगों को चोट भी आई है। इसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने फिलहाल इसमें मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से शोभा यात्रा निकाल ली जा रही थी उसमें महज तस्वीरों में आप देख पाएंगे, इनके वीडियो भी सामने आए हैं, कुल 2 या 3 ही पुलिसकर्मी उसमें दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं थे। इसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक विशाल जन समूह जब शोभा यात्रा निकाल रहा होता है उस समय आखिर क्या पुलिस बल मौजूद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई थी या जो भी यहाँ पर व्यवस्था थी वो कितनी दुरुस्त थी, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गनीमत रही कि यहाँ पर कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। अगर तस्वीरों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी इसमें एक बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। जी निश्चित रूप से नीरज, इससे पहले हमने देखा कि चाहे वो रामनवमी के पर हो या फिर हनुमान जयंती पर प्रशासन ये कहा था कि पुख्ता तैयारी होगी और जो उपद्रवी हैं, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कितनी बड़ी शोभा यात्रा, लेकिन पुलिस बल यहां पर मौजूद नहीं था, एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही भी है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर एक प्रशासनिक लापरवाही भी इसे कहा जा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान यहाँ पर कोई भी आगे पीछे आप देखेंगे कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है, सिर्फ कुछ ही पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। और ये शोभा यात्रा जिस तरीके से यहाँ से निकाली जा रही थी, इसी दौरान डीजे बंद कराने को लेकर जो विवाद पनपा उसी को लेकर ये पत्थरबाजी हुई है। हालांकि पुलिस ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गुना की कोतवाली में ये मामला दर्ज हुआ है, और कहीं ना कहीं 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो अज्ञात हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस के हाथ खाली हैं, और कब तक इनकी गिरफ्तारी हो पाएगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से हमलावरों ने असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की है उसे लेकर कई लोग चोटिल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से धार्मिक आस्था को लेकर तमाम यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन्हें लेकर हमेशा सहयोगात्मक भावना देखी जाती है, लेकिन इस जगह पर ये पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ पर इससे पहले भी एक बार और इसी तरह का घटनाक्रम सामने आया था, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर की है कि यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी। अगर इस दौरान अगर कोई बड़ा हादसा घटित हो जाता तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होता है, ये अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है। जी चलो नीरज, आप नजर बना के रखिएगा, देख रहा होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह की आगे कार्रवाई करती है। शुक्रिया। पूरे पथराव कर दिया, लोगों ने सदर बाजार हार्ड रोड बाजार बंद कर दिया। कर्नलगंज में असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। मौके पर कलेक्टर सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। 5 नामजद और 20 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। कल हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई तो इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने इस शोभा यात्रा में पथराव कर दिया, जिसके बाद यहां पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने 5 नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात है। जुलूस वहाँ से निकल रहा था जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई है। मेरी एसडीएम मैडम से बात हुई थी, उसकी परमिशन न ली गई और ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा था। धार्मिक स्थल के पास रोक करके नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मैं खुद सीसीटीवी कैमरे पर उस समय देख रहा था। पथराव जैसी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी टोटल शांति है और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में। गुना में आज एक स्थल पर थोड़ा पथराव हुआ है, उसमें 2 समुदाय के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा और हम और एसपी साहब मौके पर गए हैं। वहाँ पे सिचुएशन अभी टोटली कंट्रोल पे है और जिन लोगों ने भी किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति हो उसे चिन्हित करके FIR के दायरे में लाना चाहिए, ये हमने कह दिया साहब से और ने उसका आश्वासन भी दिया है कि बिल्कुल ठीक सब पे करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, वो विवाद का मुझे पता नहीं है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुना से हमारे सहयोगी नीरज योगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नीरज, कल शोभा यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले में की और अभी मौके पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है अभी तक वो 5 लोग जो नामजद हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। भाई इसी मामले में उन्होंने 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो अज्ञात हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। और कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आधार पर और भी इसमें क्या कुछ धाराएं बढ़ाई जा सकती है, वो सारी चीजें कही जा रही हैं। और कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये पत्थरबाजी हुई थी उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे और इसी को लेकर आज जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा है कि आज बाजार भी बंद किया जा सकता है अगर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई नहीं की। तो अब देखना होगा कि आखिर यहाँ पर बाजार बंद होता है या नहीं, और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई से यहाँ पर लोग संतुष्ट होते नहीं। लेकिन फिलहाल अभी की जो जानकारी ताजा जो निकलकर सामने आ रही है उसे लेकर यही कहना है कि लोगों में काफी आक्रोश है इस घटना को लेकर। जिस तरह से एक बड़ा एक धार्मिक कार्यक्रम होता है और इसी को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, इस दौरान जो ये कृत्य किया गया उसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। जी नीरज, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से कल शोभा यात्रा निकल रही थी, सभी लोग पूरी तरह से भक्ति में डूबे हुए थे और इस दौरान ऐसे अचानक क्या हुआ कि माहौल इतना बिगड़ गया यहाँ पर?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी शिवाजी नगर से लक्ष्मीगंज पर इसका समापन होना था और लगातार पिछले कई सालों से ये शोभा यात्रा इस समय पर निकाली जाती रही है और इसी को लेकर जब बीते रोज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तभी यहाँ पर जो कर्नलगंज जो संवेदनशील इलाका है यहाँ पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है और कहीं ना कहीं डीजे को निकालने को लेकर एक विवाद पनपा था और इसी को लेकर यह छतों से पत्थरबाजी की गई। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके की तरफ रवाना हुई और खुद एसपी और कलेक्टर ने मौके का जायजा लिया है और अब इस मामले में कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़े नहीं, इसे लेकर तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, चारों तरफ पुलिस बल मौजूद है और अभी यही देखा जा रहा है कि यहाँ पर आखिर आज जो नाराजगी है लोगों में वो पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट होती है नहीं या फिर आज यहाँ पर बाजार भी बंद किया जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि माहौल बिगड़ी, पत्थरबाजी और उसके बाद यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए, लेकिन जिस रूट पर यह शोभा यात्रा निकलने वाली थी या निकली, क्या उस दौरान यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद नहीं थे, पुलिस की तैनाती नहीं थी? निश्चित तौर पर आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जो वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें महज 2 या 3 ही पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो जाता है कि सुरक्षा को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं थे। अब इसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर पुलिस ने इनको सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी या परमिशन को लेकर कोई परमिशन थी या नहीं, ये बात के तथ्य हैं। लेकिन जिस तरह से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, अगर यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके द्वारा क्यों इसकी जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये पत्थरबाजी हुई उससे लेकर कई बड़ा गंभीर और बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था, जनहानि हो सकती थी बड़े स्तर पर, तो इसे लेकर कहीं ना कहीं पुलिस को देखना होगा कि जिस तरह के यहाँ पर धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें इस तरह की सजगता की आवश्यकता भी है और कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस तरह से धार्मिक माहौल में सभी लोग मिलजुल कर एकजुटता के साथ धार्मिक त्योहारों को मनाते हैं, उसी जगह यहाँ पर एक कश्मीर की तरह माहौल देखने को मिला है और कहीं जो कर्नलगंज जो इलाका है यहाँ पर पत्थरबाजी का मामला जो सामने आया है, बताया जाता है कि इससे पहले भी एक बार और पत्थरबाजी का मामला सामने आया था। ये दूसरी बार है जब यहाँ पर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है और कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल इसी को लेकर आक्रोश जो है वो लोगों में भड़कता दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।